हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एमआर स्टडीज़ पर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए +2 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो गाइस, इसका सही आंसर है, इस मुख्य जानकारी के जो इसके साधन है वो है खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब कि वो किस धातु को नहीं जानते थे। इनमें से वे लोहा धातु को, ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है कि लोहा धातु से वो परिचित नहीं थे। देखिए तीसरा प्रश्न, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो पहले तो भारत और पाकिस्तान सभी एक जगह थी, लेकिन हमारे से पूछा गया है प्रश्न में वर्तमान समय में, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है इस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिविलाइजेशन पाई जाती थी पहले। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, इसका सही जवाब इसका बी ऑप्शन, दयाराम साहनी जी ने की थी। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, मृतकों का टीला डैश का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें बताना है कि ये शब्दों में क्या इसका अर्थ जाना जाएगा। तो इसका सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब है ए, रखाल दास बनर्जी। इससे पिछले प्रश्न में था हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है, और इस प्रश्न में है रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय जिन्हें प्राप्त है। ये कई बार इस तरह की कंफ्यूजन रहती है, इसे ध्यान से याद रखने योग्य बात है ये। हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका सही आंसर है नहरों द्वारा भी होता था, कुएं भी प्रयोग में लाए जाते थे, जलाशय भी होते थे। तो इसका सही जवाब हमारे पास रहेगा इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इन सभी साधनों से सिंचाई की जाती थी। देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, रावी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कालीबंगा वर्तमान में डैश में स्थित है? मतलब इस समय वो प्रेजेंट टाइम में वो हमारे पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखें हम, मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, सिंधु नदी। हमारे से पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो वह रावी नदी पर, और जो अब हमारे पास इस प्रश्न में पूछा गया है वो मोहनजोदड़ो पूछा गया है, तो वो सिंधु नदी पर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु डैश है? तो इसकी सबसे पुरानी वस्तु पूछी गई है हमारे से, तो वो है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, हड़प्पाई मोहर। जो हड़प्पाई मोहर है वो सिंधु घाटी की सबसे विशिष्ट और पुरावस्तु है वो। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पाई मोहर डैश पत्थर से बनाई जाती थी? तो इसका सही जवाब है जो वो मोहरें बनाई जाती थी, जो पुरावस्तु में विशिष्ट पुरावस्तु है मोहरें हड़प्पाई, वो बनाई जाती थी सेल खड़ी नामक पत्थर से। इसका ऑप्शन सी
राइट आंसर है सेल खड़ी से बनाई जाती थी। देखते हैं अगला प्रश्न कैसा किससे संबंधित है। पुरातत्वविद डैश शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के लिए होते हैं या एक विशिष्ट शैली से संबंधित होते हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, वो डैश शब्द का प्रयोग, हमारे से कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनसे पूछा गया कि वो इनमें से किस शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, जो एक ही स्टाइल से यूज़ किए जाते हैं। तो वो है इसका आंसर संस्कृति। वो शब्द क्या है? संस्कृति शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के हल के जो प्रतिरूप हैं, मॉडल मतलब, वो कहाँ से मिले हैं, उसके नमूने कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, चौलिस्तान और बनावली से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नहरों के कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुए हैं। नहरों के कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुए हैं। तो हमें ये जगहें दी गई हैं, यहाँ से देखना है कि वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में शोतुघई से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुते हुए खेत के साक्ष्य डैश से प्राप्त हुए हैं। जो खेत जुते हुए हैं उनके साक्ष्य यानी कि प्रूफ, उनके प्रमाण वो मिले हैं हमें राजस्थान के कालीबंगा से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? तो धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डैश है। तो सबसे पहला, सिंधु घाटी का सबसे पहला सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थान है वो क्या है? ऑप्शन सी, हड़प्पा। हड़प्पा शहर जो है वो खोजा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। भारतीय पुरातत्व का जनक डैश को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक मतलब उसे सबसे पहले करने वाला या इसको शुरुआत करने वाला किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे पास इस वीडियो में अंतिम प्रश्न है। मोहनजोदड़ो में बस्तियां डैश हिस्सों में विभाजित थी। तो इसका सही आंसर है, जो मोहनजोदड़ो की बस्तियां थी वो 2 हिस्सों में विभाजित थी। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 1 हिस्ट्री क्लास +2 के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि इससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाओगे। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं।